नमस्कार विद्यार्थियों। जैसा कि मैंने बताया था कि पहले वाले वीडियो में आपने कवितावली एवं लक्ष्मण मूर्छा एवं राम विलाप का जो है ना हमने काव्य कर लिया था। अब इस काव्य में जो मुख्य मुख्य जो प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों को हम पढ़ते हैं। तो आइए, सबसे पहला प्रश्न है, कवितावली में उद्धृत छंदों के आधार पर स्पष्ट करें कि तुलसीदास को अपने युग की आर्थिक विषमता की अच्छी समझ है। तुलसीदास अपने युग के सृष्टा एवं दृष्टा थे। उन्होंने अपने युग की प्रत्येक स्थिति को गहराई से देखा एवं अनुभव किया। लोगों के पास चूँकि धन की कमी थी, इसलिए धन के लिए सभी प्रकार के अनैतिक कार्य करने लग गए थे। उन्होंने अपने बेटा और बेटी तक बेचने शुरू कर दिए थे ताकि कुछ पैसा मिल सके, और पेट की आग को बुझाने के लिए अधर्मी और नीच कार्य करने को तैयार रहते थे। यहाँ किसान के पास खेती नहीं थी और व्यापारी के पास व्यापार न था, तो इसलिए ऐसा होना स्वाभाविक ही था। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पेट की आग का शमन राम भक्ति का मेघ ही पेट कर सकता है। तुलसी का काव्य सत्य क्या इस समय भी इस युग में भी सत्य है? तर्कसंगत उत्तर दीजिए। पेट की आग का शमन ईश्वरीय राम भक्ति मेघ ही कर सकता है। तुलसी का काव्य सत्य कुछ हद तक इस समय का भी युग सत्य हो सकता है, किंतु यदि आज व्यक्ति निष्ठा भाव मेहनत से काम करे तो उस सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है। निष्ठा और पुरुषार्थ दोनों मिलकर ही मनुष्य के पेट की आग का शमन कर सकते हैं। दोनों में एक ही पक्ष असंतुलित होने पर वांछित फल नहीं मिल पाता है। अतः पुरुषार्थ की जो महत्व है वो हर युग में रही है और आगे भी रहेगी। आइए देखते हैं, तुलसी ने यह कहने की जरूरत क्यों समझी? दूत कहो अवधूत कहो राजपूत को जुला कहो काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहू काहू की जाति न बिगाड़ सो। इस सवैया में काहू की बेटी सो बेटा न ब्याह कहते तो सामाजिक अर्थ में क्या परिवर्तन आता? तुलसीदास जाति पाति से दूर थे, वे इनमें विश्वास नहीं रखते थे। उनके अनुसार व्यक्ति के कर्म ही उसकी जाति बनते हैं। यदि वे काहू के बेटा से बेटी न ब्याह कहते तो उसका सामाजिक अर्थ नहीं होता। यही होता कि मुझे बेटा या बेटी किसी में कोई अंतर दिखाई नहीं देता। यद्यपि मुझे बेटी या बेटा नहीं है, नहीं बहने, लेकिन इसके बाद भी मैं बेटा बेटी की कद्र करता हूँ। अगला प्रश्न है, मम हित लागी तजेऊ पितु माता सहेऊ विपिन हिम आतप बाता जो जनेऊ बंद बंधु बिछोऊ पिता वचन मन तेऊ नाही ओहू। ये इसका है ना व्याख्या करनी है। वैसे व्याख्या पीछे की जा चुकी है। अगला है, जथा पंख बिनु खगति दीना मणि बिनु फनी करिबर कर हीना अस मम जीवन बंधु बिनु तोही जो जड़ देव जीवाय मोही। ये जो है इसका है, मेरे हित के लिए ही तूने माता पिता का त्याग किया था। इस जंगल में सर्दी गर्मी तूफान में सब कुछ सहन किया। यदि मैं यह जानता कि वन में अपने भाई से बिछुड़ जाऊंगा तो मैं पिता के वचनों को नहीं मानता। अगले का जो अर्थ है, मेरी दशा उसी प्रकार हो गई है जिस प्रकार पंखों के बिना पक्षी की और मणि के बिना सांप की और सूंड के बिना हाथी की होती है। मेरा भाग्य कहाँ से जो तुम्हें दैवीय शक्ति से जीवित कर सके। अगला प्रश्न है, भ्रातृशोक में हुई राम की दशा को कवि ने प्रभु की नरलीला की उपेक्षा सच्ची मानवीय अनुभूति के रूप में रचा है। क्या आप इससे सहमत हैं? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम को जिस तरह से विलाप करते दिखाया गया है वह ईश्वरीय लीला की बजाय आम व्यक्ति का विलाप अधिक लगता है। राम ने अनेक ऐसी बातें कही हैं जो आम व्यक्ति ही कहता है। जैसे, यदि मुझे तुम्हारे वियोग का पहले पता होता तो मैं तुम्हें अपने साथ नहीं लाता। मैं अयोध्या जाकर के परिजनों को क्या मुंह दिखाऊंगा, माता को क्या जवाब दूंगा आदि। ये बातें ईश्वरीय व्यक्तित्व वाला नहीं कह सकता, क्योंकि वह न तो कुछ
पहले से वह तो सब कुछ पहले से ही जानता है, उसे कार्यों का कारण व परिणाम भी पता है, वह इस तरह शोक भी नहीं करता। राम लक्ष्मण के बिना खुद को अधूरा समझना आदि विचार भी आम व्यक्ति ही कर सकता है। इस तरह से कवि ने राम को एक आम व्यक्ति की तरह प्रलाप करते हुए दिखाया है, जो सच्ची मानवीय अनुभूति के रूप में के अनुरूप ही है। हम इस बात से सहमत हैं, यदि राम विलाप की नरलीला की अपेक्षा मानवीय अनुभूति अधिक है। अगला प्रश्न है, शोक माहौल में माहौल के हनुमान के अवतरण को करुण रस के बीच वीर रस का आविर्भाव क्यों कहा गया है? तो सभी लोग लक्ष्मण के वियोग में करुणा में डूबे हुए थे, तो हनुमान ने सहसा उन्होंने वैद्य द्वारा बताई गई संजीवनी लाने का प्रण किया। करुणा के इस वातावरण में हनुमान का यह प्रण सभी के मन में वीर रस का संचार कर गया। सभी वानरों और अन्य लोगों को लगने लगा कि अब लक्ष्मण की मूर्छा टूट जाएगी, इसलिए कवि ने हनुमान के अवतरण को वीर रस का आविर्भाव बताया है। अगला प्रश्न है, जऊँ अवध कवन मुँह लाई नारी तो प्रिय भाई गवाई बरु उपजस सहते जग माही नारी हानि विशेष क्षति नाही। यह भाई के शोक में डूबे राम के इस प्रलाप वचन में स्त्री के प्रति समाज का दृष्टिकोण कैसा संभावित है? तो भाई शोक में डूबे राम ने कहा कि मैं अवध क्या मुँह लेकर के जाऊंगा, वहाँ लोग कहेंगे कि पत्नी के लिए भाई को खो दिया है। वे कहते हैं कि नारी की रक्षा न कर पाने का अपयसता तो मैं सह लूँगा, किंतु भाई की स्थिति का जो अपयस सहना मुश्किल है। नारी की स्थिति कोई विशेष स्थिति नहीं है। राम के इस कथन में नारी की निम्न स्थिति का पता चलता है। उस समय पुरुष प्रधान समाज था, नारी को पुरुष के बराबर अधिकार नहीं थे, उसे केवल उपभोग की चीज़ समझा जाता था, उसे असहाय या निर्बल समझकर उसके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई गई है। अगला प्रश्न है, राम कौशल्या के पुत्र थे और लक्ष्मण सुमित्रा के, इस प्रकार वे परस्पर सहोदर यानी एक ही माँ के पेट से जन्मे नहीं थे, फिर भी राम ने उन्हें लक्ष्य करके ऐसा क्यों कहा है कि मिलह न जगत सहोदर भ्राता? इस पर विचार करें। राम और लक्ष्मण भले ही एक माता से पैदा नहीं हुए थे, परंतु वे सबसे ज़्यादा एक दूसरे के साथ रहे। राम अपनी माताओं में कोई अंतर नहीं समझते थे। लक्ष्मण सदैव परछाई की तरह राम के साथ रहते थे, उनके जैसा त्याग सहोदर भाई भी नहीं कर सकता। इसी कारण राम ने कहा कि लक्ष्मण जैसा कोई सहोदर नहीं मिल सकता। अगला प्रश्न है, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप कविता का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। लक्ष्मण को मूर्छित देख करके राम भाव विह्वल उठते हैं, वे आम व्यक्ति की तरह विलाप करने लगते हैं। वे लक्ष्मण को अपने साथ लाने के निर्णय पर भी पछताते हैं। वे लक्ष्मण के गुणों को याद करके रोते हैं। वे कहते हैं कि पुत्र, नारी, धन, परिवार आदि तो संसार में बार बार मिल जाते हैं, किंतु लक्ष्मण जैसा भाई है वो दोबारा नहीं मिल सकता। लक्ष्मण के बिना वे स्वयं को पंख कटे हुए पक्षी के समान और बिना मणि के सांप और तेज रहित या सूंड रहित हाथी के समान अक्षम मानते हैं। वे इस चिंता में थे कि अयोध्या में सुमित्रा को क्या जवाब देंगे तथा लोगों का उपहास कैसे सुनेंगे कि उन्होंने भाई के लिए पत्नी के लिए भाई को खो दिया है। अगला प्रश्न है, लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम क्या सोचने लगे? लक्ष्मण शक्ति बाण लगने से मूर्छित हो गए थे। यह देख करके राम भावुक हो गए तथा सोचने लगे कि पत्नी के बाद अब भाई को खोने जा रहे हैं। केवल एक स्त्री के कारण मेरा भाई आज मृत्यु की गोद में जा रहा है। यदि स्त्री खो जाए तो कोई बड़ी हानि नहीं होगी, परंतु भाई के खो जाने का जो कलंक है वो जीवन भर मेरे माथे पर रहेगा। वे सामाजिक अपयश से घबरा रहे थे। आगे देखिए, जथा पंखा बिनु खग अति दीना मनि बिनु फनि करिबर करहीना अस मम जीवन बंधु बिनु तो ही जो जड़ देव जीवाय मोही। यहाँ मूर्छित लक्ष्मण को गोद में लेकर के राम विलाप कर रहे हैं कि तुम्हारे बिना मेरी दशा ऐसी हो गई है जैसे बिना पक्षी यानी पंख बिना पक्षी और मणि के बिना सांप और सूंड के बिना श्रेष्ठ हाथी की स्थिति अत्यंत दयनीय होती है। यदि तुम्हारे बिना कहीं जड़ या देव मुझे कोई जीवित रखे तो ऐसा संभव नहीं है। प्रिय विद्यार्थियों,
एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर आप बने रहिए मेरे साथ। यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया साहित्य काव्य समझ में आ रहा है तो आप लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि लॉकडाउन के चलते हुए अभी विद्यालय खुलने के आसार नहीं हैं। तो अपने आप को कोरोना वायरस से बचाए भी रखें और अपना जो विद्यालय का अध्ययन का जो कार्य है आपको ऑनलाइन करवाया जा रहा है। आप इसको भले प्रकार तभी कर पाएंगे जब आप इन वीडियोज़ को एक स्कूल क्लास टीचर की भांति पढ़ेंगे। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपका सिलेबस है वो अच्छे से हो जाएगा। तो आप बने रहिए एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर और जयपाल शास्त्री को अपना प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।